Hi students, a very warm welcome to another session of Sprint X Pre-Boards and Boards 2020. कैसे हो आप सब? What's up? I am your master teacher Ankana, hoping all of my dear students are doing absolutely fine and amazing. So guys, आज हम शुरू करने वाले हैं फेडरलिज्म. ठीक है, तो देखते हैं फेडरलिज्म में आज क्या क्या कवर अप होगा. So we're going to talk about what is federalism, what makes India a federal country, how is federalism practiced, and decentralization in India. With this, we will also finish the entire chapter today. How awesome is that? देखो, उससे पहले मैं फटाफट शेड्यूल दिखा देती हूँ आपको. ये हमारा SST का शेड्यूल है. This is how we have been going on. ठीक है, अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है या अगर आपको लग रहा है आप आगे मिस नहीं करना चाहते हो तो यू शुड नो व्हेन एंड वेयर टू बी. इसी के साथ ये है इंग्लिश का शेड्यूल. दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. Do not forget to hit the like button, subscribe to the channel. जैसे ही आगे वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन आती जाएगी सारे स्प्रिंट एक्स सेशंस की. और बच्चा शेयर करना मत भूलना. शेयर इट एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट एवरीवन एंजॉय द सेशंस एंड टेक हेल्प फ्रॉम इट फॉर देयर प्रिपरेशन फॉर देयर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स 2020. चलो शुरू करते हैं हमारा पहला जो है डिस्कशन हमारे प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन के आंसर के साथ. एंड द क्वेश्चन वाज श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ. द करेक्ट आंसर इज सी, तमिलनाडु. ठीक है, और जिन लोगों ने लीडर बोर्ड पे जगह बना ली है फ्रॉम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी सेशन 1 आर वनीत मान, धर्मेंद्र भारद्वाज, रजनीश कुमार, प्रियंका पाठक एंड मानकर ईशा. Amazing guys, super proud of you. My heartiest congratulations to the winner of the leaderboard. बाकी बच्चों अगर आप यहाँ नहीं आ पाए हो, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज मेक श्योर टू पुट योर आंसर्स नॉट जस्ट इन द लाइव चैट बट इन द कमेंट सेक्शन. हाँ, कई बार तुरंत कमेंट सेक्शन ओपन नहीं होता है जो कि प्रीमियम सेशंस के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है. थोड़ा सा वेट कर लो एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड टू द चैनल बिकॉज इफ यू आर नॉट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी एंड यू मे मिस द सेशन एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर द फास्टेस्ट. ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर एक बहुत बढ़िया से मोटिवेशनल कोट के साथ. I can is 100 times more important and powerful than IQ. This is so true, right? IQ is something you can keep developing. आप पढ़ते जाओ, आपका intelligent quotient जो है वो expand होता जाएगा. However, few people are naturally born with it, that's there. But then most of it is the hard work. But what is more important than IQ is the willpower. The will to do something, the drive to do something, the belief in yourself to do something and to prove it to the entire world and to yourself. अगर आपने मान लिया है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऐसा लगता है कि आपका IQ लेवल तेज है, ज्यादा ऊपर है, किसी का कम है. All of that doesn't matter. Even the smartest people, if don't believe in themselves, it will not work for them. And nobody is born smart, guys. आप पढ़ते जाते हो, आप एक्सपोजर लेते जाते हो और उसके साथ आपकी स्मार्टनेस दिमाग की अपने आप डेवलप करते जाती है. So that is how it is. So keep believing in yourself. एक ना वॉल पे लगा कर रख लो आई कैन, जिनको भी करना है, जो सच में करना चाहते हैं. इफ यू रियली हैव द विल, राइट, आई कैन एंड वॉट एवर योर गोल इज टू स्कोर 100% मार्क्स, टू स्कोर 90% मार्क्स, to go to some college, to go to some place, whatever you want to do, and read it every day and believe in it and trust me, you will do it. Okay, you can and you will. With that, all the best my dear bachcha log. Let's move on with the very first question of today's session. The first and the major test for democratic politics in our country was A, caste problem, B, community problem, C, problems related to union territories, D, creation of linguistic state. देखो बच्चों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी was the division on the basis of language. ये ना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी कंट्री के लिए एज अ डेमोक्रेसी. तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा डी, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. ये करने में बड़ी मेहनत लगी थी. लोगों को डर था कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग सही से एक जगह हो पाएंगे कि नहीं. ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था. पीपल वर अफ्रेड कि ये एक्सपेरिमेंट कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा. Okay, but luckily this experiment
did not fail. It was successful. It was super successful and helped us establish a nation which is so well united. Moving on to the next question. Marriage as a subject is a part of which list? Union, state, concurrent, residual. देखो यूनियन हमें पता है सेंटर देखती है. यूनियन लिस्ट वो होता है सेंटर देखती है. ये स्टेट देखता है, नाम में ही लिखा है. ये दोनों देखते हैं. और रेसिडुअरी जो इन लिस्ट्स में नहीं है, नॉट इन एनी ऑफ द लिस्ट्स, not any of the lists seen by center. ठीक है, इसको भी सेंटर ही देखती है. अब बच्चा मैरिज क्या है? देखो शादी किसी की भी एक ऐसी चीज है जो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि सिर्फ स्टेट देखेगा या सिर्फ सेंटर देखेगा. ये एक ऐसी चीज है जो दोनों को देखनी चाहिए जहां भी जरूरत है, वेर एवर नीड बी. So this will be in C, concurrent list. ठीक है, because it's a topic that should be looked after by both the levels. We cannot divide it. It's a very common and a very widespread thing. ठीक है, so that is your second answer. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज पंचायती राज? भैया सबको पता है पंचायती राज जो है सबसे छोटू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे नीचे नीचे छोटे छोटे आ जाते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद फॉर्म हुआ था. तो ये हमने नाम दिया है हमारे लोकल गवर्नमेंट को. कहाँ पे होता है ये लोकल गवर्नमेंट? मोस्टली विलेजेस वगैरह में होता है ना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में. तो जो विलेजेस में छोटा सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट है उसे हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं. सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज. सो क्या हो गया? रूरल लोकल गवर्नमेंट. यहाँ पे रूरल मेंशन कर देना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें पता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमएनसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ज़रूरी हो जाता है कि हम ये मेंशन कर दें कि रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है उसे हम कहते हैं पंचायती राज. ठीक है, नाउ गाइस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अनदर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस. Do you want to join us? Because if you do, we have the solution for you with unlimited live classes and quizzes, which is going to be super fun because you will get an opportunity to compete with students throughout the world. पूरी दुनिया के लोगों के साथ compete कर सकते हो आप. और कोई सेशन अगर मिस हुआ तो इंटरैक्टिव रीप्लेस के थ्रू देख सकते हो. अब क्या है ये इंटरैक्टिव रीप्ले? तो आप जब भी रीप्ले करोगे क्विजेस जो है ना वो लाइव होंगी, जैसे कि लाइव सेशंस में होती है, सो दैट यू कैन कीप हैविंग फन. लीडर बोर्ड्स भी होगा, जिसने जिस टाइम पे आंसर किया होगा उसके हिसाब से उसे लीडर बोर्ड पे ला दिया जाएगा. एंड देन ऑफ कोर्स कंटेंट, जहां हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. एंड क्या अमेजिंग कंटेंट होता है उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. इन क्लास डाउट सॉल्विंग, दो टीचर्स, मास्टर टीचर, क्लास टीचर, दोनों मिलकर करेंगे आपका डाउट सॉल्व. और अमेजिंग टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आपके साथ होती रहेगी शेयर. इसी के साथ मिलेगा सारा का सारा माइक्रो सेशन एंड क्रैश कोर्सेज बिल्कुल फ्री. अभी जिन बच्चों ने एनटीएससी के लिए प्रिपेयर किया था उन्हें पता होगा, उन्हें वो अलग से लेना पड़ा था. कोई अगर आप स्पेसिफिक चैप्टर भी पढ़ना चाहते हो आप अलग से उसके लिए सब्सक्राइब करते हो. बट विद वेदांतो प्रो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम फॉर एब्सोल्युटली नो प्राइस फॉर यू, एब्सोल्युटली फ्री. तो क्या समझ आया? समझ आया. That less is more. More number of classes, पैसे लगेंगे बहुत थोड़े. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ANKPRO मेरा कोड है. Do not forget to use it to get access to amazing discount. और अगर आप मैथ्स करके देखोगे, तबाही मैथ्स, तो आप देखोगे एक लेस के पैकेट से भी कम आता है आपकी क्लास का कॉस्ट. ये देखो 9 रुपीज एंड 11 रुपीज 1 मंथ और 3 मंथ्स के लिए. तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब. ये है लिंक. और ANKPRO कोड है वो जो आपको 11 रुपए में और 9 रुपए में पर क्लास जो है दिला देगा ये सब्सक्रिप्शन. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन to the fourth question. Highlight any 3 steps taken by India towards making it a federation. देखो हमने दो चीज तो ऑलरेडी बात कर ली है. क्या क्या बात किया हमने? एक तो हमने बोला था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो था लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म करने का. ये एक सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ, तो वहां पे हमारी जो है फेडरेशन नजर आती है. दूसरी, एक्चुअली हमने 3 चीजों की बात कर ली अभी तक. ठीक है, दूसरी हमने बात की कि सब्जेक्ट्स जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लियरली डिवाइड कर दी गई और लिस्ट्स बना दी गई. ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स बना दिए गए. ये सब हो गया. ठीक है, और तीसरी बात क्या हो गई? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है भाई, है ना. डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है.
हाँ जी, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हमें पता है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी डिवाइड हो चुके हैं। हर एक गवर्नमेंट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुरिस्डिक्शन पता है, सबको पता है किसके अंडर क्या है, सबके पावर्स डिफाइंड है। ये सारी चीजें जो है इससे हमें दिखाई देता है कि ये 3 स्टेप जो है फेडरेशन को इंटैक्ट रखने के लिए इंडिया में बनाई गई है। तो चलो फटाफट आंसर देखते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे ये जो डिवीजन किया गया है वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टूवर्ड्स फेडरेशन। ठीक है, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम प्लेस. This would also give them a better voice and a better representation in the parliament or in general in the country. Center state relations, किस तरह के relations होंगे? It was redefined, you could say. एक प्रॉपर डेफिनेशन इस चीज की बनाई गई. सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन वन और मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन. तो देखो स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया हमने, किया रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशंस. और डिसेंट्रलाइजेशन मुझे लगता है ये हाईलाइट है इस पूरे क्वेश्चन का, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है. हमें पता है कि फेडरेशन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ने उसको फर्दर ज्यादा रीच बढ़ाने के लिए उसमें हेल्प की एक लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करके. सो पावर्स इन इंडिया डिवाइडेड बिटवीन 3 टियर सिस्टम. पहले 2 था, उसे 3 बनाया गया. गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. The basic idea behind this is not is that there are a large number, देखो समझ लो लॉजिक क्या, large number of problems which could be settled at the local level. तो ये इग्नोर ना हो जाए, ज्यादा टाइम कंज्यूम ना कर ले, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें टाइम वेस्ट ना हो जाए, इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की गई थी. Moving on to the 5th question, describe the significance of decentralization. देखो अभी डिस्कस किया है हमने. सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्रॉब्लम्स जो है वो लोकल लेवल पे ही सेटल हो जाए, इफ पॉसिबल. इफ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट क्यों लाना है. ठीक है, टाइम कंजम्पशन जो है रिड्यूस हो जाएगा, टाइम कंजम्पशन विल रिड्यूस. लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, सेटिस्फाइड एंड वेल रिप्रेजेंटेटेड. बहुत सारे फैक्टर्स है बच्चों. ठीक है, आप अलग अलग तरह का सिग्निफिकेंस बता सकते हो. जो प्रॉब्लम्स है वो बेटर एड्रेस हो रही हैं, सबके पावर्स डिफाइंड है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. देखो इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल इटसेल्फ. It provides a platform for the direct participation of people in decision making. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपने आप आ रहे हैं. आप देखो एक तरह से यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है, जो कि हम नहीं कर पाते इन जनरल. हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी में, लास्ट ईयर 9th में पढ़ा है, या व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में बात की थी ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, कि भैया अगर लोग अपने आप सारे लोग मिलकर डिसीजन ले, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है आप अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो. देखो यहाँ पे भी ये हो रहा है, बट जब पंचायत लगती है तो सारे लोग आकर के अपनी अपनी बातें कह रही है, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड कर पा रहे हैं, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल. उसके बाद जो रीच है, ओके, रीच टू द अथॉरिटी, ये ना बड़ी इजी हो जाती है. कैसे? अगर एक गांव का इंसान है, उसको किसी बड़े इंसान के पास पहुंचने में बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन सरपंच के पास वो बहुत इजीली पहुंच सकता है, बहुत अप्रोचेबल हो जाती है उसके लिए चीजें. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, इन अनदर वे डिसेंट्रलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, तो ये सारे 3 जो है हमने फीचर्स की बात कर ली डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन की. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप. देखो बच्चों, यहां ना मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देती हूँ. कमिंग टुगेदर एज द नेम से समझ आ रहा है कि लोग आए हैं और उन्होंने कुछ फॉर्म किया है. तो यहां पे हमें क्या समझ आया, 1 सेकेंड. हाँ जी, हमें समझ ये आया
कि अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करती हूँ और मैं कहती हूँ ये कमिंग टुगेदर है, दिस इज कमिंग टुगेदर, ओके, एंड दिस इज होल्डिंग टुगेदर. Coming together, different stakeholders have come together. ठीक है, so people, guys, I'm writing in shortcut because I don't have a lot of space, and just for your understanding, people have come together to form something. ठीक है, साथ में आए हैं मिलकर के लोग. यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे something was already there which has been now divided further. Okay, divided further, yet united. Yet united क्यों? क्योंकि देखो होल्डिंग टुगेदर की बात करी जा रही है, सबको डिवाइड करके साथ में होल्ड करके इंटैक्ट यूनाइट करके रखा जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोग अलग अलग जगह से आते हैं विद देयर ओन इंटरेस्ट, विद देयर ओन इंटरेस्ट, और फिर अपने लिए सिक्योरिटी फॉर्म करते हैं. लेकिन सबके पास होता इक्वल पावर है, पावर सबकी बिल्कुल होती है बराबर. यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे यूनियन इज मोर पावरफुल और अनइक्वल पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, अनइक्वल पावर्स. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने देखे. आप इसमें एक अनदर वो कर सकते हो, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो. जैसे कि हमें पता है यूएसए, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडिया, और भी कंट्रीज हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हो. ठीक है, तो चलो देखते हैं. कमिंग टुगेदर, पहले कमिंग टुगेदर की बात करते हैं. इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राइट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनके ऊपर कोई जो है फोर्स नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उनके सर पे नहीं बैठा है. दे कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइट करके सबने एक बड़ा यूनिट बनाया, वरना छोटे 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 स्टेट्स अलग अलग थे. ठीक है, ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग. सब बराबर है, स्ट्रॉन्ग है और बराबर पावर शेयर करते हैं. By pooling sovereignty and retaining identity, they increase their security. देखो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सोवरेनिटी, अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रख रहे हैं, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ये है एक लार्ज कंट्री जो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो दे डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर. तो यहाँ उल्टा चल रहा है, एक जगह बिखरी हुई चीजें इकट्ठी आई हैं, एक जगह चीजों को थोड़ा डिवाइड किया जा रहा है. बिखेर नहीं रहे हम, उनको डिवाइड कर रहे हैं इजी मैनेजमेंट के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, यहाँ पे सबके पास इक्वल पावर नहीं है. फेडरेशन यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, अलग अलग यूनिट्स के पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे. ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यूनियन के पास ज्यादा पावर है बाकी सब बराबर है, नहीं, बाकी सब भी अलग अलग है. ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज में होता है होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन. बच्चों ये बहुत जरूरी है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस याद रखना, और ये याद रखना कि फेडरेशन दो तरह की होती है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. यार ये तो बड़ा सिंपल है, हमने आधी से ज्यादा तो अभी देख ली. एक सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, 2 या ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. ठीक है, लेवल्स ज्यादा होंगी. उसके अलावा और क्या होता है, अलग अलग तरह की होती है. ठीक है, होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर भी हो सकती है, ये भी एक फीचर है. आप ये लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर दोनों ही होल्डिंग टुगेदर दोनों ही जो है फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन है. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि राइट्स एंड पावर्स जो है अलग अलग लेवल्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वेल डिफाइंड होती हैं. ठीक है, राइट्स एंड पावर्स डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन विच दे हैव टू अबाइड बाय. इफ दे डोंट अबाइड बाय, कौन रहता है देखने के लिए, जुडिशरी. तो जुडिशरी जो है इनके ऊपर नजर रखती है, कहीं इंटरप्रिटेशन की कुछ की जरूरत पड़ी तो वो भी करती है. तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो फेडरलिज्म के होते हैं. ठीक है, देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इट इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. मेन फीचर्स क्या है, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. सबसे इंपॉर्टेंट ये तो लिख रहे हैं, फेडरेशन का मतलब ही है 2 से ज्यादा.
ठीक है, हर एक लेवल का जो है एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है, अपना एरिया होता है, उसी में उसको जो है अपनी पावर दिखानी है। जैसे कि लेजिस्लेशन के टर्म्स में, टैक्सेशन के टर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच ईयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक रूल बुक बनी हुई है, उसी रूल बुक को हमें फॉलो करना है, इधर उधर ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। Fundamental provisions of the constitution cannot be altered by any one level of government। मुझे लगा मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आकर के कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डाले, ठीक है। कोर्ट्स हैव, तो देखो जुडिशरी आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। कोर्ट्स हैव power to interpret the constitution and powers of different levels of government. Highest court in the country acts as an umpire to settle the disputes between different levels of governments. तो naturally conflicts हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें ये भी बताया हुआ है कि conflicts के केस में who is going to be there, तो हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब कुछ रिजॉल्व करती है। Sources of revenue between the different levels are specified by the constitution to ensure financial autonomy। देखो एक चीज में सबको autonomy मिलती है, वो है finances। आपको हम पैसे असाइन करके भेज देंगे, उसके हिसाब से अब आप देख लो कैसे डेवलपमेंट करनी है अपनी स्टेट की, अपने गांव की, अपने पूरे देश की। ये उनका अपना autonomous जो है इंडिपेंडेंट irrespective of any stakeholder decision हुआ करता है, ठीक है। Moving on to the next question, what challenges did center-state relations in India face before 1990s? Why is power sharing between center and state more effective today? देखो मैं पहले आपको second part बता देती हूँ, it is more effective क्योंकि हमने कर लिया है decentralization और इसकी वजह से पूरा जो है सेटअप ही हो गया है चेंज। कैसे सेटअप चेंज हो गया है? क्योंकि बच्चा अब जो है लोकल गवर्नमेंट देख लेती है उनके क्या इश्यूज है, और इश्यूज जो है वो बेटर एड्रेस हो रहे हैं। पहले ये नहीं हो पाता था, ठीक है। अर्लियर डिड नॉट यूज टू हैपन। तो ये एक सिंपल सी चीज है जिसमें आ गया है डिफरेंस। तो चैलेंजेस क्या थी? पॉलिटिकल सीन वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी बोथ एट सेंटर एंड स्टेट इन स्टेट। एक ही पार्टी थी जिसने सेंटर में भी ज्यादा सीट्स ले ली थी और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स उनके अंडर ही थी। लेकिन अब ना इसका मिसयूज होने लग गया, ठीक है। मिसयूज और यू कुड से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर वाज सीन, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टीज एज द रूल, द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। अगर 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट्स हैं, एक को भी, एक या दो भी अलग पार्टी के हो गए तो सेंटर वहां पे ना थोड़ा नाटक करने लग जाती थी, उनको परेशान करने लग जाती थी। ये तो सही नहीं है, ये तो उस एक बच्चे को बुली करना हो गया जो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन to dismiss the state government that was controlled by the rival parties। अगर किसी राइवल ग्रुप का कोई बच्चा आ गया तो हम उसको कुछ एक्सक्यूज देके कि ये तो इलीगल है, ये हमारे रूल बुक में नहीं है, हमारे क्लास में नहीं बैठ सकता, ऐसे करके उसको निकाल देते थे। बनाने ही नहीं देते थे गवर्नमेंट अपने राइवल पार्टीज को। इस वजह की, इन सारी चीजों की वजह से एक तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, और जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, इनफैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी अंडरमाइन हो रही थी। भाई लोगों ने अपने मर्जी से चुना था उस पार्टी को, आप उसको नहीं हटा सकते हो ऐसे। यू कैन नॉट डिसमिस इट जस्ट बिकॉज यू वांट टू, बिकॉज इट्स अ राइवल पार्टी। डेमोक्रेसी भी होल्ड अप नहीं हो रही थी, फेडरलिज्म भी होल्ड अप नहीं हो रहा था। अपनी इंडिविजुअल पावर उनकी बहुत ज्यादा दबा दी जा रही थी। इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी था, तो 1990s में हुआ ही एड्रेस। अब जो सेंटर एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करती है, जिसको जहां जो सेलेक्ट हो गया, जो इलेक्ट हो गया, दे ऑल टुगेदर फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो अब सब मिलकर अगर मेजॉरिटी नहीं होती है तो कोलिशन बनाते, जो जहां बना लिया जिसने गवर्नमेंट, उसने बना लिया, ठीक है। This led a number of regional parties have become powerful and play a crucial role both at the center and states. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of states government. ठीक है guys, so with this we have finished the chapter। हमने फिनिश कर लिया है हमारा चैप्टर। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। Who presides over the meetings of a municipal corporation? मेयर, सरपंच, मुखिया और वार्ड कमिश्नर कौन प्रिसाइड करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मीटिंग्स पे, ठीक है।
एंड दिस इज माई शेड्यूल. ये हमारे सेशन है. हमने पावर शेयरिंग की थी पिछले सेशन में, आज हमने किया है फेडरलिज्म, कल हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी से भी कर लो यार. ठीक है गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको. ठीक है ये सेशन, how is the Sprintex sessions helping you, and do not forget to put your answers in the comment section of your homework question. I will see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself, and have a great day ahead. Bye people.